नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थानी शैली। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि आपके 20, 30 ऐसे करके प्रश्न हमारे आ रहे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप बढ़ाइए सर। तो हमने सोचा कि हम इस बार नंबर बढ़ा देते हैं, तो इस बार हमारा नंबर बढ़ चुका है। यानी कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप सिलेक्टेड 38 प्रश्न। धीरे धीरे आप लोगों को 2 से 3 दिन में हर एक वीडियो में 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दिन में हम 2 से 3 वीडियो जो है पर डे अपलोड करेंगे। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल पर यानी कि कुल मिलाकर 100 से एबव जो है पर डे आप लोगों को टॉप सिलेक्टेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे 100 से नीचे आपके ना जाएं पर डे, और ये भी कोशिश करेंगे आपके जो हैं प्रश्न हम कवर कर दें कि 150 पर डे यानी रोजाना। तो धीरे धीरे देखिए, आप लोगों को बता दें, अब जो भी हम सिलेक्टेड प्रश्न निकाल के लेकर आते हैं उनको हम ही खुद सिलेक्ट करते हैं और खुद ही टाइप करते हैं। तो टाइप करने में काफ़ी समय लगता है, तो इसीलिए हम धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं बढ़ा रहे हैं और आपकी डिमांड को भी पूरा कर रहे हैं। और टॉपिक वाइज जो भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो अभी इतने ही आ रहे हैं, उसके बाद जो है हर एक टॉपिक को कवर करते हुए और टॉप जो है सिलेक्टेड प्रश्न हर एक टॉपिक से सिलेक्टेड निकाल कर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला यानी कि राजस्थानी पेंटिंग के बारे में। तो इनके टॉप सिलेक्टेड जो भी प्रश्न हैं उनको शामिल करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। यानी कि हमारी ये वीडियो जो है एकदम रामबाण के तरीके से आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो राजपूत शैली जो है किसका सम्मिलित नाम है, ये राजस्थानी पहाड़ी का नाम है। ठीक है, राजस्थानी पहाड़ी। अगला प्रश्न दिया गया है, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली के चित्रों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे राजस्थानी हिंदू शैली। क्या बताएंगे, राजस्थानी हिंदू शैली। अगला प्रश्न दिया गया है, राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी। तो राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, राजपूत चित्रकला शैली की खोज किसने की थी, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने की थी। अगला प्रश्न दिया गया है, 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनकी संख्या बतानी है, 2 संख्या है। उनके नाम क्या है, मुगल शैली और राजपूत शैली। ठीक है, तो राजपूत पेंटिंग में उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। तो मुगल शैली और राजपूत शैली। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत किन चित्रों को रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रखा गया है राजस्थानी तथा पहाड़ी शैली को रखा गया है। यहाँ पर इस तरीके से बताया गया, चित्रों को रखा गया है। तो अंतर्गत कौन कौन से चित्र आते हैं, तो राजस्थानी और पहाड़ी चित्र आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजपूत पेंटिंग किसकी पुस्तक है। तो राजपूत पेंटिंग याद रखिएगा, अभी ऊपर बताया था हमने, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए हम सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल रामबाण के तरीके से काम करेंगे। ठीक है, राजपूत पेंटिंग जो है ये किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी राजपूत लघु चित्रकला के प्रारंभिक चित्रों के उदाहरण कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो आप बताएंगे इसका उत्तर उदयपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है। तो राजस्थानी चित्रकला किस धर्म पर आधारित है, तो आप बताएंगे हिंदू धर्म पर आधारित है। कौन सी कला, राजस्थानी चित्रकला जो है हिंदू धर्म पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे। देखिए, राजस्थान में जो पेंटिंग बनाई जाती थी उनका पसंदीदा विषय बताना था। वो पसंदीदा विषय था राधा कृष्ण। ठीक है, तो राधा कृष्ण की ज्यादातर चित्रकला यानी कि चित्र बनाए जाते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं। देखिए, चित्रित हवेलियां जो हैं सबसे ज्यादा विख्यात हैं वो है राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा चित्रित हवेलियां मिलती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है,
रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो रागमाला पर आधारित सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न है, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को कहा जाता है रागमाला। ठीक है, तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे रागमाला। अगला प्रश्न दिया गया है, राग रागिनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्य रूप से बने थे? तो राग रागिनी के चित्र जो हैं भारत में मुख्य रूप से किस प्रदेश में बने थे? तो आप बताएंगे राजस्थान में बने थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? राजस्थान। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय चित्रकला के अंतर्गत कुल कितने राग और रागिनियों का अंकन किया गया है? तो भारतीय चित्रकला के अंतर्गत तो 6 राग हैं और 36 रागनियां, यानी रागनियों का वर्णन यानी कि अंकन किया गया है। तो कितने राग हो गए? याद रखेंगे 6 राग और 36 रागनियों का अंकन किया गया है। इनकी संख्या भी पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो राजस्थान का प्राचीन और प्रारंभिक रागमाला चित्रण वो है चुनार रागमाला। वो कौन सा है? चुनार रागमाला। अगला प्रश्न दिया गया है, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है। तो अलग अलग राजस्थानी की चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या था या उत्तम साधन है? वो है आंख। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी शैली को पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था? ठीक है, राजस्थानी शैली को और पहाड़ी शैली से अलग किसने सर्वप्रथम माना था? तो ये थे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा था कि राजस्थानी अलग शैली है और पहाड़ी शैली अलग शैली है। अगला प्रश्न दिया गया है, अपभ्रंश शैली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप क्या है? तो अपभ्रंश शैली का परिष्कृत और अपमार्जित स्वरूप क्या है? तो आप बताएंगे राजस्थानी शैली है। अगला प्रश्न दिया गया है, राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली है? तो राजपूत शैली के समकालीन कौन सी शैली है? तो आप बताएंगे मुगल शैली है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल शैली। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी शैली मुख्यतः थी। तो राजस्थानी शैली जो है मुख्यतः किस प्रकार की थी? तो बताएंगे आप लघु चित्र शैली थी। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग। क्या कहते हैं? मिनिएचर पेंटिंग। तो राजस्थानी शैली मुख्यतः थी लघु चित्र शैली। अगला प्रश्न दिया गया है, लघु चित्रों की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? तो लघु चित्रों की सर्वप्रमुख जो विशेषता है वो है अलंकारिता एवं काल्पनिकता। ठीक है, अलंकारिता और काल्पनिकता। ठीक है, तो ये दो यहाँ पर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी का आरंभ हुआ था। तो राजस्थानी का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, एक चश्म चेहरे से, एक चश्म चेहरे से हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र शैलियां किस मुख्य वर्ग से संबंधित हैं? तो राजस्थानी तथा पहाड़ी चित्र की जो शैलियां हैं मुख्य रूप से किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये वर्ग है राजपूत। अगला प्रश्न है, बोस्टन संग्रहालय में सुरक्षित राजस्थानी कला के आरंभिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? तो उसकी विषय वस्तु थी रागमाला। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? तो राजस्थानी कला में प्रकृति चित्रण जो है अलंकारिक के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी शैली में किस पशु का अंकन सर्वाधिक हुआ है? तो राजस्थानी शैली में गाय पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है। किसका हुआ है? गाय का। अगला प्रश्न दिया गया है, मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है या की गई थी? तो मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है? तो बताएंगे नियामतनामा। तो नियामतनामा एक पांडुलिपि है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है,
मालवा में चौर पंचा सिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? ठीक है, मालवा में चौर पंचासिका का चित्रण किसके संरक्षण में माना जाता है? तो बाज बहादुर के संरक्षण में माना जाता है। किसके संरक्षण में? बाज बहादुर के संरक्षण में। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? तो राजस्थानी के लघु चित्रों में नायक नायिका को किस रूप में दिखाया गया है? राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया है। तो नायक नायिका का रूप बताना है तो आप बताएंगे राधा कृष्ण के रूप में। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी शैली में कृष्ण की किन लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है? तो राजस्थानी शैली में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अधिक हुआ है, तो वो कौन सी लीला थी? वो रास लीला थी। तो रास लीलाओं का अधिक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, नायिका के कितने भेद हैं? तो नायिका के भेद बताने हैं। तो वात्स्यायन कृत कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद माने गए हैं। ठीक है, तो वात्स्यायन कृत कामसूत्र के आधार पर नायिका के 3 भेद हैं। पहला है स्वकीया, दूसरा है परकीया, तीसरा है सामान्य। तो स्वकीया, परकीया और सामान्य ये 3 जो हैं नायिका के भेद माने गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, इन तीनों नायिकाओं में श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? तो स्वकीया जो है सर्वश्रेष्ठ नायिका मानी जाती है, यानी कि श्रेष्ठ नायिका कौन सी है? पहली वाली स्वकीया नायिका। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप जो है अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। किससे था? अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, राजस्थानी चित्रण विधि थी। तो राजस्थानी चित्रण विधि क्या थी? वो टेम्परा विधि थी। ठीक है, टेम्परा। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है। तो फड़ क्या है? फड़ किससे संबंधित है? राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। तो फड़ जो है बापू के फड़ मैंने पढ़ाया था, उसमें बताया था। तो फड़ क्या था? और फड़ का निर्माण कौन लोग करते थे? तो वो चितेरे करते थे, वहां पर भी मैंने बताया था। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी ध्यानपूर्वक तो आपको समझ में नहीं आएगा, वरना तो समझ में आ ही जाता इसका आंसर। तो फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। अगला प्रश्न दिया गया है, फड़ चित्रों के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल। देखिए, फड़ चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध राजस्थान का प्रसिद्ध स्थल है वो है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा में जो है फड़ चित्रों का अधिक निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो उसमें मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का प्रतापगढ़ मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये टॉप 38 प्रश्न थे। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक बार में आपको समझ में ज़्यादा नहीं आता है, 2 से 3 बार वीडियो को आप प्ले करिए, देखिए, समझिए, तब आप लोगों को जल्दी से जल्द समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप बताइएगा कि 38 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितनों का आंसर आप पहले से जानते थे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।